पर काया प्रवेश। मैं आदि शंकराचार्य महाराज की जीवनी पढ़ रहा था। उसमें पढ़ा कि जब उन्होंने नर्मदा के किनारे मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया तो मंडन मिश्र की पत्नी को निर्णायक बनाया गया। गृहिणी होने के नाते समय के अभाव में उसने दोनों के गले में मालाएं डाल दी तथा कहा कि जिसकी माला के पुष्प पहले मुरझा जाएंगे वह हारा हुआ समझा जाएगा। शास्त्रार्थ होता रहा तथा मंडन मिश्र की माला के पुष्प मुरझाने लगे। निश्चय यह हुआ था कि यदि मंडन मिश्र हार गया तो वह शंकराचार्य का शिष्य बनकर संन्यास ले लेगा। यदि शंकराचार्य हार गए तो वह संन्यास त्याग कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएंगे। मंडन मिश्र की माला मुरझाती हुई दिखाई दी तो उसकी पत्नी घबरा गई। उसने कहा, मैं मंडन मिश्र का आधा भाग हूं। मुझे हराए बिना इनकी हार पूर्ण नहीं समझी जाएगी। इतना कहकर वह शास्त्रार्थ के लिए बैठ गई तथा कामशास्त्र विषयक प्रसंग छेड़ दिया। शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी थे। कामवासना के विषय में उनका ज्ञान शून्य था। अतः 1 महीने की मोहलत मांगकर वहां से चले गए। अपनी गुफा में लौटकर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उनके शरीर का ध्यान रखना तथा स्वयं ध्यान में बैठकर अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर लिया। वहां के राजा की अभी मृत्यु हुई ही थी। वह जाकर उसके शरीर में प्रविष्ट हो गए। राजा को पुनः जीवित हुआ जानकर रानी तथा अन्य प्रजाजन सभी प्रसन्न हो गए। शंकराचार्य ने राजा के शरीर के माध्यम से 1 महीने तक रानी के साथ विहार किया तथा कामशास्त्र का क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत वापस लौटकर मंडन मिश्र की पत्नी को हराया। यह प्रसंग पढ़कर मेरे अंदर कई प्रश्न उठ खड़े हुए। महाराजश्री से चर्चा हुई तो उन्होंने इस विषय में ये बातें कहीं। अनावश्यक वाद विवाद तथा आध्यात्मिक सिद्धांतों की ऊंची ऊंची बातें कोई चाहे कितनी भी करे अथवा अपने आप को योगमार्ग का अनुभवयुक्त महान ज्ञाता घोषित करे, किंतु पारमार्थिक उत्थान के लिए पर काया प्रवेश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। योग साधनाओं में परिश्रम, समय तथा शक्ति लगाए बिना पर काया प्रवेश के विषय को समझ पाना असंभव प्रायः है। कई लोग इस विद्या को एक सामान्य सिद्धि समझते हैं जो अन्य सिद्धियों की भांति ही परमार्थ लाभ में प्रतिबंधक है, किंतु पर काया प्रवेश की विद्या के क्रियात्मक प्रयोग के बिना शरीर के प्रति अध्यास की समाप्ति अत्यंत कठिन है। जब साधक विभिन्न शरीरों में प्रवेश करता तथा उससे निकलता है तो उसके लिए यह कौतुक के समान हो जाता है। वह देहासक्ति से ऊपर उठ जाता है। प्रश्न, किंतु पर काया प्रवेश है क्या? महाराजश्री, इसके लिए सर्वप्रथम सूक्ष्म शरीर की स्थूल शरीर से बाहर निकलने की पात्रता होनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर के निकलते ही स्थूल शरीर मृतवत हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, संस्काराशय, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया तथा पंच प्राणों का समावेश है। सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर से निकलने में मानसिक संकल्प प्रमुख होता है, जिसके कारण प्राण तथा इंद्रियां मन के पीछे पीछे ही स्थूल देह को त्याग देती हैं। तब बाहर भटकते सूक्ष्म शरीर को प्रवेश के लिए किसी अन्य स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। प्रायः जीवों का मन स्थूल शरीर के आधार पर ही कार्य करता है। योगियों का मन देह में स्थित रहकर भी संकल्प द्वारा उनकी वृत्ति देह त्याग करें किसी विषय के आधार पर कार्यशील हो जाती है, किंतु यहाँ हम जिस मानसिक संकल्प की बात कर रहे हैं वह स्थूल देह के बिना केवल सूक्ष्म शरीर में घटित होता है। जब मन किसी देह हमें में प्रविष्ट हो जाता है तो सूक्ष्म इंद्रियां तथा पंच प्राण भी मन का अनुसरण करते हुए उस शरीर की इंद्रियों को कार्यशील कर देते हैं। स्थूल इंद्रियां देह में पहले से ही विद्यमान होती हैं। केवल सूक्ष्म इंद्रियों तथा प्राणों की आवश्यकता होती है जो पर काया प्रवेश की क्रिया से पूरी हो जाती है। यही पर काया प्रवेश है। प्रश्न, पर काया प्रवेश से मृत व्यक्ति जीवित हो उठता है अथवा जो सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश करता है उसका जीवन प्रकट हो जाता है?
महाराज श्री, जीव का वास्तविक स्वरूप उसका स्थूल शरीर नहीं अपितु सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर रह सकता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर नहीं रह सकता। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का ही विस्तार मात्र है। आत्मा जो सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है उसी का जीवन प्रकट होता है। यद्यपि संसार यह समझता है कि मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो गया है। प्रश्न, मृत शरीर के पर काया प्रवेश द्वारा पुनः जीवितवत हो जाने पर उसके द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों का भोक्ता कौन होता है? मृत स्थूल शरीर अथवा प्रविष्ट होने वाला सूक्ष्म शरीर। महाराज श्री, मैंने कहा न कि स्थूल शरीर कुछ नहीं, केवल विस्तार है, माध्यम है। मानसिक संकल्प, भावनाएं, विकार, संस्कार एवं वासनाएं सभी सूक्ष्म शरीर में ही रहती हैं, जो स्थूल शरीर के आधार पर संसार में व्यक्त होती हैं। शुभाशुभ कर्मों के संस्कार भी स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में अंकित एवं संचित होते हैं। सुख दुख का भोक्ता सूक्ष्म शरीर है। यद्यपि देखने में स्थूल शरीर ही भोगता है, पर सुख दुख का अनुभव मन में होता है। स्थूल शरीर छोड़ते समय स्थूल शरीर के माध्यम से होने वाले शुभाशुभ कर्मों के संस्कार साथ लेकर सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। फिर पर काया प्रवेश करने पर नए शरीर के माध्यम से उन संस्कारों को भोगता है। जिसके पास प्रारब्ध होगा वही तो उसका भोग करेगा। प्रश्न, मृत शरीर के पर काया प्रवेश के पश्चात पुनः जीवित हो उठने पर उसके पूर्व संचित संस्कार भी फिर से जाग जाए तो? महाराज श्री, यह संभव नहीं है, क्योंकि जिस सूक्ष्म शरीर में संस्कार संचित थे वह अन्यत्र जा चुका है। स्थूल देह का हका अपना कोई संस्काराशय नहीं है। अब जो दूसरा सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश कर गया है उसके संस्कार हैं। उसकी योग्यता, क्षमता, स्वभाव अब इस स्थूल शरीर के माध्यम से प्रकट होने लगते हैं। स्थूल शरीर से संचित ज्ञान तथा संस्कार सब सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहते हैं। जैसे शंकराचार्य महाराज ने राजा के शरीर के माध्यम से काम कला विषयक जो ज्ञान संचय किया, वह सब राजा का मृत शरीर छोड़ते समय अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ले गए। तभी तो मंडन मिश्र की पत्नी को हरा पाए। प्रश्न, यह बात तो हुई किसी मृत देह में सूक्ष्म शरीर के प्रवेश की। क्या किसी जीवित शरीर में भी प्रवेश किया जा सकता है? महाराज श्री, मृत व्यक्ति में उसकी इंद्रिया, पंच प्राण तथा मनादि रूपी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का त्याग करके निकल चुका होता है। रिक्त पड़े घर में प्रवेश करके अधिकार कर लेने के समान ही पर काया प्रवेश है, किंतु जीवित व्यक्ति की स्थिति एकदम भिन्न होती है। उसमें मन, इंद्रिया, प्राण सभी स्वस्थ होते हैं। प्रवेश करने वाले को अपने मनेंद्रियों से कार्य नहीं करना होता, अपितु उस व्यक्ति से जिसमें उसने प्रवेश किया है कि मनेंद्रियों से कार्य लेना है, उन्हें प्रेरित करना है। अतः यह प्रवेश पूर्ण नहीं कहा जा सकता। यह केवल वृत्ति का प्रवेश है, जिसमें किसी व्यक्ति में प्रविष्ट होकर उसके मन को अपने अधीन कर लिया जाता है तथा उससे मनचाहा कार्य लिया जाता है। प्रश्न, किसी जीवित शरीर के मन को अपने अधीन कर लेने पर उस शरीर से किए गए शुभाशुभ कर्मों का फल कर्म के कर्ता शरीर को भोगना पड़ता है या कि उसके नियामक मन को? महाराज श्री, किसी मन को अधीन करने से पूर्व उसे जड़वत कर दिया जाता है। संकल्प नियामक मन का होता है, आदेश दूसरा मन देता है, वह केवल आदेश का पालन करता है। वह व्यक्ति तो एक प्रकार की निद्रा में होता है, अतः कर्म के फल का भोक्ता भी नियामक मन ही होता है। 3 प्रकार के कर्म कहे जाते हैं, कृत, अनुमोदित तथा प्रेरित। इस प्रकार के कर्म प्रेरित की कोटि में आते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के मन को प्रभावित अथवा अपने अधीन करके उससे कर्म करवाया जाता है। 20 शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में अंकित एवं संचित होते हैं। सुख दुख का भोक्ता सूक्ष्म शरीर है। यद्यपि देखने में स्थूल शरीर ही भोगता है, पर सुख दुख का अनुभव मन में होता है।
स्थूल शरीर छोड़ते समय स्थूल शरीर के माध्यम से होने वाले शुभाशुभ कर्मों के संस्कार साथ लेकर सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। फिर पर काया प्रवेश करने पर नए शरीर के माध्यम से उन संस्कारों को भोगता है। जिसके पास प्रारब्ध होगा वही तो उसका भोग करेगा। प्रश्न, मृत शरीर के पर काया प्रवेश के पश्चात पुनः जीवित हो उठने पर उसके पूर्व संचित संस्कार भी फिर से जाग जाए तो? महाराज श्री, यह संभव नहीं है, क्योंकि जिस सूक्ष्म शरीर में संस्कार संचित थे वह अन्यत्र जा चुका है। स्थूल देह का हका अपना कोई संस्काराशय नहीं है। अब जो दूसरा सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश कर गया है उसके संस्कार हैं। उसकी योग्यता, क्षमता, स्वभाव अब इस स्थूल शरीर के माध्यम से प्रकट होने लगते हैं। स्थूल शरीर से संचित ज्ञान तथा संस्कार सब सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहते हैं। जैसे शंकराचार्य महाराज ने राजा के शरीर के माध्यम से काम कला विषयक जो ज्ञान संचय किया, वह सब राजा का मृत शरीर छोड़ते समय अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ले गए। तभी तो मंडन मिश्र की पत्नी को हरा पाए। प्रश्न, यह बात तो हुई किसी मृत देह में सूक्ष्म शरीर के प्रवेश की। क्या किसी जीवित शरीर में भी प्रवेश किया जा सकता है? महाराज श्री, मृत व्यक्ति में उसकी इंद्रिया, पंच प्राण तथा मनादि रूपी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का त्याग करके निकल चुका होता है। रिक्त पड़े घर में प्रवेश करके अधिकार कर लेने के समान ही पर काया प्रवेश है, किंतु जीवित व्यक्ति की स्थिति एकदम भिन्न होती है। उसमें मन, इंद्रिया, प्राण सभी स्वस्थ होते हैं। प्रवेश करने वाले को अपने मनेंद्रियों से कार्य नहीं करना होता, अपितु उस व्यक्ति से जिसमें उसने प्रवेश किया है कि मनेंद्रियों से कार्य लेना है, उन्हें प्रेरित करना है, अतः यह प्रवेश पूर्ण नहीं कहा जा सकता। यह केवल वृत्ति का प्रवेश है, जिसमें किसी व्यक्ति में प्रविष्ट होकर उसके मन को अपने अधीन कर लिया जाता है तथा उससे मनचाहा कार्य लिया जाता है। प्रश्न, किसी जीवित शरीर के मन को अपने अधीन कर लेने पर उस शरीर से किए गए शुभाशुभ कर्मों का फल कर्म के कर्ता शरीर को भोगना पड़ता है या कि उसके नियामक मन को? महाराज श्री, किसी मन को अधीन करने से पूर्व उसे जड़वत कर दिया जाता है। संकल्प नियामक मन का होता है, आदेश दूसरा मन देता है, वह केवल आदेश का पालन करता है। वह व्यक्ति तो एक प्रकार की निद्रा में होता है, अतः कर्म के फल का भोक्ता भी नियामक मन ही होता है। 3 प्रकार के कर्म कहे जाते हैं, कृत, अनुमोदित तथा प्रेरित। इस प्रकार के कर्म प्रेरित की कोटि में आते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के मन को प्रभावित अथवा अपने अधीन करके उससे कर्म करवाया जाता है। प्रश्न, क्या शक्तिपात में भी गुरु शिष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं? महाराज श्री, शक्तिपात की बात एकदम भिन्न है। इस विषय में कुछ बातें स्पष्ट हैं। 1. शक्तिपात मन विषयक प्रक्रिया नहीं। प्राण के स्तर पर गुरु एवं शिष्य में आदान प्रदान है। 2. शिष्य को गुरु के मन का नहीं, प्राण का अवलंबन मिलता है। 3. शिष्य की चित्त शक्ति के संयोग में आने के पश्चात गुरु की चित्त शक्ति वापस लौट जाती है। 4. गुरु शिष्य में किसी क्रिया का संकल्प नहीं करते। शिष्य के संस्कारानुसार क्रियाएं प्रकट होती हैं। 5. शिष्य का मन जड़ नहीं हो जाता, अपितु स्वस्थ बना रहता है। यदि जड़ता आती है तो वह क्रिया रूप है। 6. गुरु की शक्ति गुरु में ही रहती है, केवल प्रसारित होकर शिष्य की चित्त शक्ति के संयोग में आती है। इसलिए शक्तिपात को पर काया प्रवेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। प्रश्न, अच्छा महाराज जी, जब शंकराचार्य अपना स्थूल शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर से राजा के स्थूल शरीर में प्रवेश कर गए, उस समय यदि कोई शंकराचार्य महाराज के शरीर को नष्ट कर देता तो वह किस शरीर में वापस लौटते? महाराज श्री, हंसते हुए, स्पष्ट है कि तब उनकी अपने शरीर में लौटकर आने की संभावना समाप्त हो जाती।
बाकी बचा जीवन उन्हें किसी अन्य मृत शरीर के माध्यम से ही व्यतीत करना पड़ता। प्रश्न, आपके मतानुसार पर काया प्रवेश की सामर्थ्य प्राप्त होना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है, किंतु मेरे विचार में सारे संसार में क्वचित ही कोई ऐसा साधक हो जिसे पर काया प्रवेश की सामर्थ्य प्राप्त हो। तो क्या संसार में कोई साधक है ही नहीं? महाराज श्री, संसार भर के साधकों पर दृष्टिपात करके देखो कि किसका देहाध्यास समाप्त हो गया है। क्या वेदांत पर धारा प्रवाह प्रवचन करने से देहाध्यास समाप्त हो जाता है, या अपने नाम के पीछे योगाचार्य की पूंछ लगा लेने से देहासक्ति समाप्त हो जाती है? जब तक चित्त की अवस्था विशेष प्रकट नहीं होती, देहाध्यास नहीं जाता। वह अवस्था विशेष प्रकट हो जाने पर काया प्रवेश की सामर्थ्य उदय हो जाती है। जैसे कोई कभी किसी बगीचे में या नदी किनारे जाता है अथवा कभी घर में या कचहरी में जा बैठता है, उसी प्रकार उक्त सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति भी कभी इस शरीर में तो कभी उस शरीर में घूमता फिरता है। प्रश्न, तो इसका यही अर्थ हुआ कि संसार में एक भी साधक नहीं है? महाराज श्री, यह तो मैंने कभी नहीं कहा कि संसार में साधक एक भी नहीं है। संसार विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों तथा मार्गों के साधकों से भरा पड़ा है, किंतु उस स्तर तथा सामर्थ्य का साधक संभवतया एकाध ही कहीं छिपा हो। साधन की यात्रा बहुत लंबी एवं कठिन है। साधन करते करते युगयुगांतर तथा जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी साधन चलता ही रहता है। अध्यात्म भोजन की तरह नहीं कि उठाया और मुंह में रख लिया। प्रश्न, फिर पर काया प्रवेश को एक वृत्ति, मानसिक संकल्प अथवा सिद्धि के रूप में क्यों न स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि पूर्ण पर काया प्रवेश तो अत्यंत ही कठिन है। महाराज श्री, मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है, पर वैसी बात है नहीं। पर काया प्रवेश की सामर्थ्य न तो चित्तवृत्ति के अधीन है, न ही केवल मानसिक संकल्प के, तथा न ही इसको एक सिद्धि के रूप में लिया जा सकता है। यह चित्त की एक निर्मल अवस्था है। निर्मल मन का संकल्प ही सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर सकता है तथा दूसरे शरीर में प्रवेश पा सकता है। प्रश्न, क्या स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज को भी पर काया प्रवेश की सामर्थ्य प्राप्त थी? महाराज श्री, हमारे विचार एवं मान्यता के अनुसार उन्हें यह सामर्थ्य प्राप्त थी, किंतु वह अपना देहाध्यास समाप्त कर चुके थे, इसलिए उन्हें इस सामर्थ्य के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। प्रश्न, तो क्या देहाध्यास शक्ति की क्रियाओं में समाप्त नहीं होता? महाराज श्री, पर काया प्रवेश भी एक क्रिया ही है। पूर्व जन्मों में यदि इसको एक सिद्धि मानकर उसकी प्राप्ति के लिए साधनाएं की गई हों तो उसके संस्कार संचित होंगे। उन संस्कारों के क्षय के लिए इसकी सामर्थ्य प्राप्त हो जाने पर बार बार प्रयोग की आवश्यकता होती है तथा शक्ति भी इस क्रिया को बार बार प्रकट करती है। तब साधक के मन में पर काया प्रवेश का संकल्प भी शक्ति के द्वारा बार बार उदय होता रहता है, जब तक कि संस्कार क्षीण नहीं हो जाएं। प्रश्न, तो पर काया प्रवेश की सामर्थ्य भी शक्ति के ही अधीन है? महाराज श्री, सभी प्रकार की सामर्थ्य एवं क्रियाएं, चाहे कोई उन्हें शक्ति की क्रिया माने अथवा अभिमान युक्त अपना प्रयत्न, किंतु हैं शक्ति की क्रियाएं ही। आपके कर्म क्या शक्ति के संयोग के बिना संभव है? सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलने का मानसिक संकल्प हो अथवा किसी शरीर में प्रवेश करने की सामर्थ्य, सब क्रिया शक्ति के ही अधीन है। यह सब सुनकर मेरा सिर चकरा गया। साधन के कैसे कैसे तथा कितने कितने कठिन पड़ाव हैं तथा यात्रा कितनी लंबी एवं कठिन है। वहां तक चलते चलते धैर्य भी जवाब दे जाता है। जिन स्थितियों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उनमें से निकलते हुए साधक को जाना होता है। हम कितनी जल्दी ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं, जबकि अभी तक देह की सीमाओं में ही बंधे होते हैं।